दोस्तों, यह मेरी बेटी नव्या मौर्य है दोस्तों, जिनका मैं डेली ब्लॉग बनाता हूँ और साथ में सुबह मॉर्निंग में हम दोनों साथ में खेलते हैं छत पे। तो देख सकते हैं यह प्यारा सा मोमेंट कैप्चर किया मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका स्वागत है दोस्तों। आप सभी जानते हैं मेरा एक प्यारा सा शॉप है जहाँ पे मैं हेल्थ वाली चीज़ों पहले काम करता था, वो रखा हुआ AWPL ज्वाइन किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो डेंडो डक है जो टीथ के लिए, पंचतुलसी है जो हमारे पेट के लिए और जॉइंट पेन के लिए, नील कटर और ऐसे ही ओबेडॉग बहुत सारे ऐसे मेडिकल जो चीज़ें होती हैं हमारे सेहत के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कभी न कभी हमारे दांतों में पारिया और बहुत सारे टीथ की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर पेट में किसी को गैस कब्ज बन रहा है या कभी घुटनों में दर्द हो रहा है या पेट आपका मोटापा बढ़ रहा है या आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं AWPL में काम करता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट मैं लोगों को तक पहुँचाता हूँ। ये मैं अपने दुकान से भी सेल करता हूँ और साथ ही मैं घर घर जाके भी देता हूँ, तो दोनों चीज़ें रहता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप सब जानते हैं आज के टाइम में सभी लोग कभी ना कभी लाइफ में बीमार होते हैं और दवाइयों का सेवन करते हैं। लेकिन अगर अपने लाइफ में आप अच्छे से मेहनत से पैसा कमाएंगे दोस्तों, तो पैसे से आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो फैसिलिटी होती है उसको यूज कर पाएंगे और बीमारी जो होती हैं वो उसको आप कम कर पाएंगे। मैं बिल्कुल कभी ये नहीं कहता, ना ही कहना चाहूँगा कि आपके पास बहुत पैसे हो जाएंगे तो आप बीमारियों से बच जाओगे, लेकिन बीमारियों से आप जो होता है बचाव कर सकते हो वो चीज़ें रहता है। यहाँ पे देख सकते हो जो कोलगेट आता है ये 10 रुपये का आता है। इसमें कोई भी ऐसा मेडिकल चीज़ नहीं होता जिसको आप यूज करने के बाद आपके टीथ जो होता है वो अच्छा हो जाए। वैसे इसमें दावा तो जो होता है कि स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, लेकिन जो उसमें क्वालिटी होना चाहिए वो 10 रुपये की क्वालिटी में इसमें नहीं मैच होती है। और ये जो डेंटो डक हम बेचते हैं वो लगभग 261 रुपये का आता है, लेकिन उसमें कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे दांतों को मजबूत करता है और बचाता अच्छा करता है। पतंजलि का ये सारी चीज़ें बस टीथ सॉफ्ट करने के लिए रहता है और इसमें कोई चीज़ें लिखा भी नहीं है कि आपके दांतों में क्या प्रॉब्लम्स होगा तो उसको सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये 10 रुपये वाला चीज़ लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। आप भी बताइएगा आपके आसपास में क्या कभी कोई 100-200 रुपये कोलगेट यूज करता है? क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे घर में इतने पैसे की किल्लत होती है, गरीबी होती है कि हम 10 रुपये वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कोलगेट का भी पैकेट देखो यहाँ 80-83 रुपये का मिलता है, लेकिन ये बहुत कम बिकता है। महीने में 1-2 बेचता हूँ केवल, लेकिन मैं डेली 10 से 15 कोलगेट बेच देता हूँ 10 रुपये वाला। इससे पता चलता है लोग कि पैसों की प्रॉब्लम की वजह से ही लोग 10 रुपये वाला कोलगेट लेते हैं, ना कि 10 रुपये वाला कोलगेट बहुत बेस्ट है। क्योंकि जो कोलगेट जो होता है 10 ग्राम एक्स्ट्रा मिलता है, इसमें ज़्यादा रहता है, तो कोलगेट सेम होता है, लेकिन लोग इसको नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, हेल्थ अगर सुधारना है तो आपके पास पैसा रहना बहुत ज़रूरी है। ये ओबियोडॉक है, जिससे किसी को पेट में बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया, पेट एकदम बाहर निकला हुआ है और पेट की वजह से उनको गैस, कब्ज, एसिडिटी ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तब आप ओबोडेक एस्प्लियस का ले सकते हैं। तो हमारा AWPL जो कंपनी है एस्प्लियस, उसमें आपको और ओबेडॉक, इम्यूनोडॉक और इस तरह से बहुत सारे दवाई मिलता है जो आप परचेज कर सकते हो। आप परचेज करना चाहते हो तो कमेंट में भी मैसेज कर सकते हो। साथ में दोस्तों ये देख सकते हैं बचपन की यादें दोस्तों, जिसे पानी में परात में रख के इसमें थोड़ा सा सलाई माचिस बार देते, कुछ केमिकल रहता है जिसकी वजह से ये तेज़ी से घूमता रहता है। तो ये मैं अपनी बच्ची के लिए लाया था सुबह दिखाने के लिए, देखो कि ये मोमेंट मैंने कैप्चर किया था। साथ में दोस्तों आजकल मैगी, चाउमीन सभी लोग खाते हैं और मुझे लगता है ये मैदे का 4 दिन का बना हुआ चीज़ और उबाल के इसमें मिर्च मसाला डाल के खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसलिए लोग खाते हैं। इससे हेल्थ भी ख़राब होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप हफ्ते में 1 दिन खाते हो या महीने में कभी 1 आध 2 बार खा लेते हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमारा लीवर इतना भी नहीं है और ये सारी चीज़ें इतना भी ख़राब नहीं होता जितना हम लोग देखते हैं। ये होता है दोस्तों पात गोभी, अगर समझते हो कैलीफ्लावर, तो उसमें तेल जो होता है हम लोग ज़्यादातर ख़राब यूज करते हैं, इसलिए पेट ख़राब हो जाता है। नहीं तो इसको भी आप छान के घर में बाकायदे आप खा सकते हो, पी सकते हो, इंजॉय कर सकते हो अपने हेल्थ को। साथ में दोस्तों आज अगर जिसको पूजा पाठ करने का शौक है, कृष्ण भगवान का भी पूजा पाठ कर सकता है, रामचंद्र जी का पूजा पाठ कर सकता है। और खाने पीने में जैसा मैंने बताया दोस्तों, आज सभी लोग इस समय देख सकते हैं मंचूरियन के नाम से आता है और सभी लोग खाने पीने में बहुत ज़्यादा ताव रखते हैं और ये 10 रुपये प्लेट आता है और इसमें मिर्च मसाला जो होता है वो हमारे जो टेस्ट होता है उसको बढ़ा देता है। तो खाइए पीजिए, कोई मनाही नहीं, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए दोस्तों हम यही कहेंगे, थोड़ा बहुत अपना मन शांत करने के लिए, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए, काम से थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए आपको पूजा पाठ करना चाहिए अगर आपकी इच्छा है। तो साथ में दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो बनाया था, देख सकते हैं प्यारा सा यहाँ पे एक तालाब है जहाँ पे बहुत सारे लोग मछलियाँ मारते रहते हैं। किनारे किनारे आप देखिए प्रतिदिन कम से कम इसमें 50 लोग मछलियाँ मारते रहते हैं। मैं जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए पूरे यहाँ पे 50 लोग हैं जो पूरे मछली मार रहे हैं। 3 लोग आपको यहाँ दिख रहे होंगे, धीरे धीरे किनारे ऐसे काउंटिंग करेंगे, लगभग मैं गिना नहीं हूँ बट मैं बता रहा हूँ यहाँ 50
लोग डेली मछलियाँ मारते रहते हैं किनारे साइड में। और ये लोग दिन भर मतलब कोई भी जिनको कह सकते हैं काम नहीं होता या लेबर क्वालिटी के होते हैं या ऐसे लोग जो बिल्कुल मछली मारना खाना पीना घर पे ज़्यादा इनकम नहीं करते ये लोग। देखो नीचे जस्ट यहाँ पे जहाँ पे पूजा पाठ होता है उसके जस्ट नीचे भी देखो कितना कचरा लोग फेंके हैं, देख लो सच्चाई। और यहाँ पे पूजा पाठ जो लोग करते हैं उनको हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि साफ़ सफाई करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हो साफ़ सफाई नहीं करते हो तो ये चीज़ें गंदी होती है, लेकिन गंदी औरतें भी पूजा पाठ करती हैं, ये सच्चाई है दोस्तों। ये देखो मंदिर यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी दोस्तों है तो इसीलिए यहाँ पे सजाया गया पूरा, देख सकते हैं कितना प्यारा जगह लग रहा है। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया आपको दिखाने के लिए और फिर भी दिखा दिया कि यहाँ पे देखो कितना मछली लोग मारते रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं खा पी के। और मैं यहाँ पे आया था तो मैं सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ और लोगों को दिखाऊं कि एक ऐसा मोमेंट होता है। हेल्थ इज़ वेल्थ में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो मैं जब जा रहा था तब मैं नीचे का रिकॉर्ड किया था चप्पल का, ये दिखाने के लिए कि लाइफ में दोस्तों घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। और हेल्थ स्वस्थ रखने का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि अच्छा खाना खाएं, घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। साथ में अच्छा घर चाहिए दोस्तों रहने के लिए। तो ये देख सकते हैं हमारे जो गाय है दोस्तों, हम लोग दूध खाते हैं तो इसलिए मैं अपने खेतों में गया था और खेतों में से घास लेके आ रहा था। तो मैं सोचा आपको वीडियो बना के दिखा दूँ कि ये मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं खेतों में जाके कितना कीचड़ रहता है और धूप भी लग रहा था। और मैं सोहनी जो पूरा खेत का था वो करने के बाद कुछ घास ले लिया गाय को खिलाने के लिए। तो आपको स्वस्थ रहना है दोस्तों तो थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। मैं गाँव में रहता हूँ तो मेरे गाँव में खेत है दोस्तों मेरे घर का। तो ये देख सकते हैं प्यारा सा खेत है जिसमें खाद उद छीट दिया गया है। और यहाँ पे आर जो होता है उस पर कीचड़ बहुत ज़्यादा रहता है तो चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था, जिसके वजह से कैमरा हिल भी रहा है। बट मैं आपको पूरा अपना खेत दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं आसपास का भी कितना प्यारा लग रहा है। तो खेती बाड़ी भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको पैसे चाहिए खाने पीने के लिए, चावल दाल का चाहिए खाने के लिए, और आपका हेल्थ स्वस्थ रहे इसलिए कुछ काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर बैठे बैठे जो शरीर होता है वो भी अकड़ने लगता है। तो ये देख सकते हैं मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ अपने खेत का भी। तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा मेरा धान और कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ आप लोग शेयर करिए अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे। तो अपने घर की तरफ मैं जाते हुए दोस्तों जा रहा था तो मैं सोचा पूरा प्रॉपर मैं आपको दिखा दूं कि धान कैसे बोया जाता है, गन्नी कैसे होता है, सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। कितना ग्रीनरी दोस्तों आता है, कितना व्यू कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए बाँस है दोस्तों, ये कितना प्यारा लग, इधर बैर है, इधर आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, ये सारे पेड़ रहते हैं। खेत में भी कुछ रहते हैं, कुछ हमारे घर पर भी हैं। और ये जो डाड़ा है दोस्तों, यहाँ किनारे किनारे दोस्तों ये पाइप है जो खेतों में जाता है पानी के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं पाइप जो हमेशा बिछा रहता है, क्योंकि बार बार बिछाना हटाना दिक्कत करता है खेतों में। तो एक टाइम में ये बिछ जाता है और ये कम से कम 5-7 साल आराम से चलता है। और ये प्लास्टिक का होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये इसी तरह से खेती इसमें होता रहता है। और ये देखिए अभी 4 महीने लगेंगे, लगभग नवंबर और दिसंबर के बीच में ये जो धान है उसकी कटाई शुरू हो जाएगा। अभी ये सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 3 महीने में ये जो धान प्रॉपर दिख रहा है वो रेडी हो जाएगा। मतलब 120 दिन बाद ये जो धान है बिल्कुल कटने के लिए तैयार हो जाएगा। वीडियो बनाते रहते हैं तो आपको हम वो भी दिखाएंगे। देख सकते हैं कितना धूप लगने की वजह से लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और प्रॉपर दोस्तों वीडियो बन रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो बनाने के लिए। मैं सोचा आज हेल्थ से रिलेटेड केवल केरा सेव खाना और जुकाम खांसी में जो दवाइयाँ होती हैं वो चीज़ें बताने से अच्छा थोड़ा सा हेल्थ में कुछ नया किया जाए, ओरिजिनल कंटेंट बनाया जाए, वॉइस ओवर दे के बहुत सारी चीज़ें बताया जाए। आज के टाइम में दोस्तों हम लोग सब जानते हैं लाइफ में बीमार सब लोग रहता है और पैसे न होने की वजह से सही इलाज नहीं हो पाता। हॉस्पिटल में जाते हैं तो लंबी लंबी कतारें लगी होती दवा कराने के लिए, और आप प्राइवेट में जाते हो तो कितना ज़्यादा फीस लगता है। यहाँ पे देख सकते हो कृष्ण भगवान जन्माष्टमी था तो मैं अपने दुकान में सेलिंग के लिए लाया था वो कैलेंडर, तो यहाँ पे लगा दिया। साथ में यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब है 7 वाट का, 9 वाट का, नीपो का बल्ब है। जो चीज़ें मैं बेचता हूँ लगभग 60-70 रुपये की, ये सब बैटरी वाला भी है 70-60 रुपये का, ऐसा बल्ब बेचता हूँ। होल्डर 10 रुपये में आता है, प्लग 10 रुपये में आता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बेचता रहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लग है ये सब 10 रुपये 12 रुपये सारी चीज़ें होता है, 1 रुपये 2 रुपये मार्जिन के साथ इसको सब बेच देते हैं दोस्तों। और दिन भर में 2-4 बिकता रहता है, ये सब चीज़ें 150 रुपये बिकता है। बिस्कुट जो है 5 रुपये का बिकता है दोस्तों, एक पैकेट बेचने पे 5 रुपये मिलता है, एक पैकेट में 5 रुपये मतलब 25 या 50 रुपये का जो पैकेट आता है, ये जो होता है 200 रुपये का बाजा है दोस्तों। ये सब साउंड बॉक्स के लिए आजकल ब्लूटूथ से यूज होता है। बैटरी है, चार्जर है, माउस है, यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं चीज़ें रखा हुआ, मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, अब इधर आते हैं तो फार्चून का सामान है। जैसे अगर किसी को शैम्पू चाहिए, मसाला चाहिए, किसी को तो चाय चाहिए, वैसलीन चाहिए, किसी को कॉस्मेटिक का सामान चाहिए, तो ये सारा चीज़ें इधर अवेलेबल है। बैग है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कैलेंडर लगाया हुआ क्योंकि जन्माष्टमी है, तो ये पूरा जन्माष्टमी के लिए पूरा देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैलेंडर लगा दिया। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, आप लोग इतना प्यार दिए, सपोर्ट दिए, थैंक यू सो मच।
दोस्तों लाइफ में अगर आपको हेल्थ सही रखना है तो आपको इस टाइम एंजॉय करना चाहिए अपने लाइफ को। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं दोस्तों तो आपको अच्छे से कापी पेन ये सारी चीज़ें पैसे खर्च ज़्यादा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अपने पेरेंट्स का पैसा बचाना चाहिए, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में दोस्तों पढ़ाई लिखाई जो हो गया बहुत महंगा हो चुका है और हम अपने पेरेंट्स का पैसा खर्चा करते हैं और लास्ट में BA MA करते हैं, डिग्री लेते हैं। लड़कियाँ होती तो शादी हो जाता है और लड़के होते हैं तो कहीं भी 10,000 15,000 की लेबरई करने जाते हैं। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, आप सबको पता होता है दोस्तों, इतनी मोटी मोटी बुक्स और कापियाँ खरीद के अपने पेरेंट्स का पैसा ना बर्बाद करें। मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैंने जो अपनी खुद की लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो मेरा यही मानना है दोस्तों, ये पैसे जो होते हैं बहुत कम से कम पेरेंट्स का खर्चा करना चाहिए, क्योंकि मुझे उसमें जानकारी नहीं था और मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि तुम पढ़ाई मत करो। बट मैंने कहता हूँ दोस्तों पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसके पीछे रीज़न बताओ दोस्तों। आज के टाइम में हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, वो हम अपने बिजनेस अपने मेहनत के दम पे कर रहे हैं। रही बात आप सीखने की, तो दोस्तों स्किल आप सीख के बहुत कुछ कर सकते हो। बेसिक जो पढ़ाई होती है 10th तक होती है, आप बिल्कुल नॉर्मल भी पढ़ सकते हो, घर से भी पढ़ सकते हो। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं मेरी बातों पे कि ये सब, लेकिन सच्चाई है दोस्तों मैक्सिमम लोग जो पढ़ाई नहीं करते हैं वो भी अपने लाइफ में कमा रहे खा रहे। जितने लेबर होते हैं, कितने पढ़े होते हैं, फिर भी अपने पूरे घर का खर्च चला रहे होते हैं। मैं भी उतना पढ़ने के बाद भी अपने घर का खर्च ही चला पाता हूँ। तो हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तभी आप पढ़ाई करें, लेकिन आपको लगता है कि आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, तो आप जल्दी से जल्द छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा दिक्कत है तो आप किसी के यहाँ 2 से 3 साल, मैक्सिमम 3 साल, मतलब बिल्कुल इमरजेंसी में 3 साल काम कर सकते किसी के क्या, और पैसा जुटा। दोस्तों मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई में पैसा खर्च किया हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है अपने पेरेंट्स का। और लास्ट में दोस्तों BA MA और LLB करने के बाद भी मैं सही से कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि एजुकेशन जो मेरा था वो शुरू से अच्छा नहीं था और मैंने पूरा कोशिश किया पढ़ के कुछ करने का। लेकिन सच बात है कि BA करके दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते हो। BA के बाद अगर आप IAS की तैयारी करके IAS बन जाते हो तो भले ही आप बहुत ज़्यादा करोड़ों पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो। लेकिन अगर आप BA करने के बाद अगर IAS के एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप सोच के देखो आप किसी लायक नहीं रह जाओ। आपको कोई भी, कसम बता रहा हूँ, BA के नाम पर कोई भी 1 रुपये नहीं देने वाला है, सच्चाई है। मैं वो नौकरियाँ, जितनी भी नौकरियाँ किया हूँ, सब ये इस बेसिस पे किया हूँ कि 8 घंटे से 12 घंटे तुम्हें काम करने पड़ेंगे और यहाँ से जो स्किल है, यहाँ की चीज़ें हैं, उस चीज़ का स्किल आप सीखो और हम काम करो। ये सारा दुकान देख सकते हो मैंने खोला हुआ है, जो कि मिक्सअप है पूरा जनरल स्टोर का। यहाँ पे किराना का सामान चीज़ें रख सकते हो। देखो 15 अगस्त था, झंडा रखा हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी था, तो ये सारी चीज़ें। बिजनेस में यही रूल होता है दोस्तों, जब जो जिसका डिमांड रहता है आपको रखना पड़ेगा, वो चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं, और जो चीज़ों का डिमांड नहीं होता उसको बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि वो चीज़ें सेल नहीं होती, फिर आपकी एक्सपायरी हो जाएंगी, सड़ जाएंगे और आप दोष दोगे दूसरों को। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है दुकान में, आपको क्या चीज़ें नीड है सिर्फ वही बेचो। मेरे दुकान में सिर्फ वही चीज़ें बिकती है जो चीज़ें कस्टमर मांगता है। कई बार कस्टमर मांगेगा तब जाके मैं वो सामान लाता हूँ, बेचता हूँ, बाकी दूसरा कोई दिमाग नहीं लगाता। और मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल कस्टमर को देख के, सोच के, समझ के, अप्लाई करके ही अपना दुकान धीरे धीरे बढ़ाता हूँ दोस्तों। तो मेरा दुकान पहले छोटा सा था और बिल्कुल सिंपल सा था और एक चीज़ बेचता था, लेकिन अभी जो कस्टमर मांगते हैं और कई सारे डिमांड बढ़ता चला जाता है, तो ये सारा सामान मैं रखना शुरू कर देता हूँ। हेल्थ इज़ वेल्थ में सब आप दोस्तों जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होते थे जो मैं पहले स्टार्टिंग में बनाता था, और उस वीडियो में क्या होता था, हेल्थ से रिलेटेड बना। बट मैंने अभी एडिटिंग सीखना शुरू कर दिया। अभी टाइम लगे एडिटिंग में, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार नया ट्राई किया जाए, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियोज़ बनाया जाए, क्योंकि मेरे चैनल पर जो भी है लॉन्ग वीडियोज़ नहीं है, और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी मैं अभी सही से बना नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए और मेरे घर खर्च चलाने के लिए मुझे दुकान पे काम करने पड़ते हैं, और मैं इस टाइम इतना खाली नहीं रहता हूँ कि मैं प्रॉपर एडिटिंग सीख पाऊँ। इसीलिए मैं अपने दुकान को 2 घंटे बंद करके मैं एडिटिंग सीखने जा रहा हूँ, और 2 घंटे सीखने के बाद जो पैसा अर्निंग होगा, दुकान से भी कुछ पैसे अभी सेविंग होते नहीं हैं, जो होने लगेंगे, तब मैं जाके एक अच्छा खासा ब्लैक बोर्ड सोचा हूँ LCD वाला रखने, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने में बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने 15 साल पढ़ाया हुआ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, और मेरा ड्रीम, इच्छा जो भी बोल सकते हो, ये है कि मैं एक अच्छा सा ब्लैक बोर्ड लूँ। उस ब्लैक बोर्ड पर जो भी प्रिंट आउट रहता है वो चीज़ें छपता है, और उसको दिखाने के बाद मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ उस तरह के ब्लैक बोर्ड पे। तो दोस्तों सभी को कहेंगे जय श्री कृष्णा दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे और आपको समझ में आता हो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। स्टार्टिंग में अभी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। आप सभी जानते हैं घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आपको कमाना है, तो पहले बेसिक चीज़ें जो होती है वो जल्दी से आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। तो आज अभी देखो मैं अभी अपना दुकान चला रहा हूँ, लेकिन कल को गए जब मेरा पैसा आने लगेगा तब जाके मैं कुछ कर पाऊँगा। अभी मेरी वाइफ भी रील्स बनाती हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने भी रील्स बनाना शुरू कर दिया। तो सीखने हमारी वाइफ भी दूसरों से रील्स बनाते हुए, देखते हुए सीखा, और पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ें, गंदी चीज़ें ना बनाएं। तो मेहनत करते हैं, वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों। ये मेरा प्यारा सा शॉप था। जब मैं स्टार्टिंग में मोबाइल का शॉप खोला था दोस्तों, चलता नहीं था, और रूम रेंट 6,000 था। आंटी से बोला कम कर दो, तो उन्होंने बोला रूम खाली कर दो। वो हमेशा हर दिन मुझे धमकी देती रहती हैं, और आप जहाँ भी दुकान पर जाओगे, मैंने पता किया था
हर जगह का यही हाल है। इसीलिए मैं अपने आंटी का हर एक बात सहता हूँ, लेकिन वो एक तरह से टॉर्चरिंग होता हूँ और हमेशा बोलता हूँ भगवान हमेशा सबको देख रहा है दोस्तों, प्यार से रहना चाहिए। हम जो बच्चे हैं छोटे-छोटे अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं दुकान, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ये सब सिक्योरिटी लेते हैं और हर साल ये 500 से 1,000 रुपए रूम भाड़ा बढ़ा देते हैं। ये चौराहा थोड़ा-सा प्यारा-सा जगह है और यहाँ पे लोकेशन का 6,000 रुपया रूम रेंट हमें देना पड़ता है, प्लस साथ ही 1,000 बिजली का बिल, मतलब 7,000 इस रूम का किराया देना पड़ता है जो 18 का फीट का है। तो ये देख सकते हैं इतना कॉस्ट पड़ता है। अब मोबाइल के दुकान में बहुत लोग बोलेंगे बहुत प्रॉफिट होता है, 40 से 60% होता है, लेकिन बात ये है कि कितनी सेलिंग होती, सेलिंग नहीं होती। परचून की दुकान में थोड़ी सेलिंग ज़्यादा होती है तो मार्जिन बहुत कम होता है। तो लाइफ में दोस्तों पैसा कमाने के लिए मैंने दुकान खोल दिया हुआ है, जहाँ से मैं 2-4 रुपये पैसा कमाता हूँ, अपने फैमिली को सिक्योर करता हूँ। पैसा कमाएंगे नहीं दोस्तों तो कभी भी अपना हेल्थ नहीं सही कर सकते, क्योंकि हेल्थ सही करने के लिए पैसा चाहिए दोस्तों। साथ ही दोस्तों मेरा घर बन रहा है, तो वहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं और मैं सोचा थोड़ा सा वीडियो बना के आपको दिखा दूँ कि अगर आप पैसा कमाते हो तभी आप घर बना सकते हो दोस्तों। और दोस्तों लाइफ में देख सकते हैं हमारी ब्यूटीफुल वाइफ भी अब मेहनत कर रही हैं, ब्लॉग बना रही हैं, रील्स बना रही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कमेंट मैं लोगों का देखता हूँ, कमेंट करते हैं कि रील्स बना के घर बना रहे, रील्स बना के ये कर रहे, वो कर रहे हैं। बट हम पूरा मेहनत से बनाते हैं, अच्छा रील्स बनाते हैं दोस्तों। अगर फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा जाए तो लोग रील्स बनाते हैं, गाना बनाते हैं, हम सुनते हैं, तो हमें हर एक चीज़ अच्छा लगता है। और लेकिन हम खुद की बुराई करते हैं, लोगों की देख लेते हैं। तो जिसको जो करना है कहे भाई, कोई मनाही नहीं है, जिसकी जो इच्छा होती है वो कहता रहता है। और बहुत लोग सपोर्ट करते हैं दोस्तों, उनको बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पोखरा है दोस्तों, घर पे हमने लिया है मछली खाने के लिए दोस्तों। तो नहीं, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मछली खाते हैं, तो इसलिए तालाब में यहाँ पे देख सकते हैं मछली भी जिलाए हुए हैं और पेड़ पौधे किनारे किनारे लगाए से अमरूद खाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमरूद लगाए हुए हैं और इसमें अमरूद फरता भी है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अमरूद कितना प्यारा सा फरा हुआ है। और ये चीज़ें बागवानी दोस्तों हमने 6 महीना पहले लगाया हुआ था। इधर कीचड़ पाकी हो गया है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों खेती करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा पाइप जो है वो वाला काम कर रहे थे, लगा रहे थे, क्योंकि खेती करने के लिए लगाना पड़ता है, खाद छींटना पड़ता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, पूरा जो भी काम करते हैं खेतों का वो चीज़ें मैं आपको दिखा दिया दोस्तों। प्रॉपर अपना व्यू दिखा रहा हूँ घर की तरफ से, यहाँ से दिखता है मेरा घर कैसा। और खेतों में देखो आर के किनारे कितना कीचड़ रहता है, फिर भी हमें घास बोना पड़ता है दोस्तों और घास ले जाना पड़ता है गाय को खिलाने के लिए। साथ में दोस्त खेती में बहुत मेहनत लगता है, पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको हेल्थ अपना बढ़िया रखना है दोस्तों तो आपको कमाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अगर आप अच्छा कमाएंगे तभी अच्छा खाएंगे और अच्छा हेल्थ रहेगा। अगर आपको लगता है कि हेल्थ ऐसी सही हो जाता है तो नहीं दोस्तों, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं हर बात को लेके। मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मन करे वो कहिए, लेकिन सच्चाई जो होता है उसे आप मुंह मोड़ नहीं सकते। हर एक इंसान जो पैसा नहीं कमाता है उसी को ज़्यादातर बीमारियाँ घेरे रहता है, जो पैसा कमाता है और जिस पर पैसा रहता है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं खेती भी कर लूँ, अपना पढ़ाने वाला भी काम कर लूँ, ब्लॉग भी बना लूँ, रील्स बना लूँ और दुकान भी चला लूँ और जो भी मेरा मन करता है हर एक चीज़ करूँ। क्योंकि मेरे को पता है दोस्तों 24 घंटा सबको मिलता है और 15 घंटे सबको मिलते हैं काम करने के लिए, लेकिन कोई 15 घंटे की जगह पे 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी जाता है, 2-4 हज़ार कमा के खुश रहता है। कोई दूसरों को चोरी करने के बारे में सोचता रहता है। हमेशा कोई भी नौकरी करता है सोचता है कहाँ से मैं चोरी कर लूँ। मैं सोचता हूँ हमेशा मेहनत करना दोस्तों, हर एक चीज़ में मैं अपने मेहनत पर भरोसा रखता हूँ। यहाँ पपीता लगाए दोस्तों, कितना फूल आ गया। आज से 1-1.5 महीने बाद पपीता में देखिए कितना सारा फूल जो है सब पपीता में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ चीज़ें होता है टाइम आने के बाद मिलता है। तो मछली जिलाया दोस्तों, तो अभी ये सारी मछलियाँ बड़ी होंगी तभी ये खाने में आनंद देंगी। तो दोस्तों मेहनत करना चाहिए दोस्तों। और बहुत आप सब लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं दोस्तों कि वीडियो बनाते हैं इधर का उधर, तो जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं लगाता हूँ और आपको अच्छा